दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइथन मॉड्यूल एक्चुअल में है क्या। तो देखिए मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम अलग से एक फाइल के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं और उस फाइल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करा लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमें उस फाइल की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के आपने कुछ फंक्शंस बनाए और आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर चारों के चारों फंक्शन उसके अंदर राइट कर दिए। लेकिन आप चाहते हैं कि जो इसमें से ऐड का फंक्शन है या जो सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है या दोनों फंक्शन है, लेट्स सपोज कि इन फंक्शंस को आप आगे भी किसी और प्रोग्राम में भी यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको अगर किसी और प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो आपको उस प्रोग्राम के अंदर उन सेम फंक्शंस को फिर से राइट करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के अंदर फिर से लिखना पड़ेगा। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फ़ाइल बना सकते हैं और उस फाइल के अंदर आप अलग से जो है इन फंक्शंस की डेफिनेशन उसके अंदर राइट कर सकते हैं और जिस जिस प्रोग्राम के अंदर आपको वो फंक्शन चाहिए होंगे तो आप वहाँ पे उनको कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हम इसकी यूसेज कैसे करते हैं। आपको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो चलते हैं सीधे पाइचार्म की ओर। तो ये आ गए हम अपने पाइचार्म पे। ठीक है, अब पाइचार्म पे देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक फ़ाइल है। मैंने अभी फाइलें ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। ये जैसे मैंने एक पहले से फाइल का नेम दे के रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। पहले से नाम दे के मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐड का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा a, b और आपको पता है फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, डेफ कीवर्ड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ a और प्लस b को, और मैंने यहाँ पे कॉलिंग कराई ऐड फंक्शन की और यहाँ पे वैल्यू दे दी 2,5। ठीक है, दो वैल्यूज पास करा दी। अब फंक्शंस तो आपको पता कैसे क्रिएट होते हैं। ये फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है और ये हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग है। मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है डेफ कीवर्ड का यूज़ करके। फंक्शन का नाम है ऐड और दो आर्गूमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से जो आर्गूमेंट भेज रहा हूँ 2 और 5, 2 जाएगा a में और 5 जाएगा b में, और दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सिंपल। और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए आप नीचे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है 7। दोनों को उसने ऐड कर दिया है। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, ये हम यूजुअली करते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ पे अलग से एक फ़ाइल बनाई और फाइल को मैंने नाम दिया, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल को नाम दे दिया माई मोड डॉट पी वाई। ठीक है, माई मोड डॉट पी वाई करके मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, इस फाइल के अंदर मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, या मैं इस कोड को यहाँ से उठाता हूँ जो इसकी डेफिनेशन है, और मैंने इस फाइल के अंदर अपना ये कोड ला के रख दिया। अब इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर सिंपल एक फंक्शन है ऐड का, और दूसरा फंक्शन एक और बना लेते हैं। एक और फंक्शन बना लिया मैंने सब्ट्रैक्शन नाम का, और यहाँ पे भी वेरिएबल ले लिए a, b, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया a-b। ठीक है, दो फंक्शंस मैंने बना लिए हैं। एक और तीसरा बना लेते हैं। तीसरा बना लिया मैंने डेफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कर दिया a, b, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है जी, मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अब मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसको, तो देखिए ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के मैंने 3 फंक्शन अपनी एक फ़ाइल के अंदर बना दिए हैं। फाइल का नाम मैंने रखा है माई मोड। अब इसके बाद मैं यहाँ से अपनी मेन फाइल के अंदर जाता हूँ। ये मेरी मेन फाइल थी। अब इस फाइल के अंदर मैं अपनी इस फाइल को एक्सेस करूँगा जो मैंने अभी बनाई है माई मोड डॉट पी वाई। तो इस फाइल को यहाँ एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट माई। देखिए मैंने m दबाया तो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ गया। ठीक है, जो जो फाइलें यहाँ पड़ी हैं मैंने माई, तो यहाँ पे ये मॉड्यूल, ये आपने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है डॉट पी वाई से। ठीक है, मतलब मॉड्यूल एक्चुअल में क्या होता है, एक फाइल होती है जिसके अंदर आप अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। उस फाइल के अंदर मैंने जो भी अपने फंक्शंस थे वो मैंने सारे रख लिए हैं, और अपनी जो मेन फाइल के अंदर मैंने यूज़ करना था उसके अंदर मैंने लिख दिया इम्पोर्ट माई मोड। अब जैसे ही मैंने लिखा इम्पोर्ट माई मोड लिखते ही ये जितने भी फंक्शन इस फाइल के अंदर लिखे हैं ये सारे एक्सेसिबल हैं अब इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब इनको एक्सेस कैसे करना है आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे लेट से एडिशन कराना चाहता हूँ, तो एडिशन का फंक्शन मेरे को एक्सेस करना है अपनी इस फाइल के अंदर। तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे आप,
उसके लिए आपको लिखना है mymod.add। ठीक है, ये है आपके मॉड्यूल का नाम। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या था? mymod। और उसके अंदर फंक्शन कौन सा है? ऐड। ठीक है, इतना मैंने लिखा, इसको सेव किया। यहाँ से मैं इसको आर्गूमेंट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो mymod फंक्शन ऐड फंक्शन है वो क्या ले रहा है? 2 आर्गूमेंट ले रहा है, a, b। तो आर्गूमेंट मेरे को देने पड़ेंगे। आर्गूमेंट मैंने दे दिए लेट से 5, 8। 2 आर्गूमेंट मैंने दे दिए। रन किया तो देखिए आप यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आ रही है? 13 आउटपुट आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया और आर्गूमेंट भेजे 5 और 8, तो वो सीधा mymod पे गया, उसने ऐड फंक्शन को ढूंढा और यहाँ पे ऐड कराया और उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास 13 प्रिंट हो रहा है। अब ये आपके पास एक मेथड है। अब मैं इनका सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने sub लिखा और मैंने लिखा 8 माइनस 8,4 लेट से, और रन किया तो देखिए आउटपुट आपके पास आ रही है 4। इसी तरह मैं अगला फंक्शन भी यूज़ करना चाहता हूँ mymod.multiply और 3,5। ठीक है, 2 वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता हूँ। तो देखिए आपके पास अब यहाँ पे फंक्शन एक्सेस हो रहे हैं। एडिशन का रिजल्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है। तो ऐसे करके आप अपने मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट mymod, तो इंपोर्ट mymod लिखते ही mymod नाम की जो फाइल है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन या क्लासेस जो भी होगा वो सारा एक्सेस हो सकता है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। अभी हमने क्लासेस के ट्यूटोरियल्स तक नहीं पहुँचे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल क्लास क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्लास क्रिएट करी EXCELLENC एक्सीलेंस, और अभी हमने क्लासेस का टॉपिक शुरू नहीं किया है, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिंपल मैं यहाँ पे एक पास कीवर्ड लिखूंगा ताकि क्लास क्रिएट हो जाए और एरर जनरेट ये ना करे। और मैंने इसको यहाँ पे हम गए अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पे रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे सारे के सारे मॉड्यूल्स एक्सेसिबल हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक किसी एक मॉड्यूल को मॉड्यूल में से किसी एक फंक्शन को स्पेसिफिकली एक्सेस करें, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम mymod import। मतलब mymod नाम की फाइल में से इंपोर्ट करो सिर्फ किसको? ऐड को। तो आपने सिर्फ ऐड नाम का फंक्शन अब यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ऐड, या प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिखूंगा ऐड और फंक्शन के वैल्यू दे दूंगा 3,5 और इसको यहाँ से रन करूंगा तो देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? 8। लेकिन अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि मैंने यहाँ पे mymod.add नहीं लिखा है। mymod.add नहीं, पहले वाले में क्या कर रहे थे? हम लिख रहे थे mymod.add, हम ऐसे लिख रहे थे, क्योंकि उस केस में हमने पूरे का पूरा मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करा रखा था। तो हमें बताना पड़ रहा था कि भाई हमारा जो मॉड्यूल है उसमें से कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है। लेकिन अभी हमने बता दिया है, अब हम यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं कि mymod में से ऐड को इंपोर्ट कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट ऐड फंक्शन को यहाँ पे सिंपली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल करने हैं तो आप कॉमा डाल के SUB, कॉमा डाल के MUL, आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल लेने हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ SUB और यहाँ कर रहा हूँ 5,2 और मैं रन करता हूँ तो देखिए रिजल्ट आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन है, क्या है? एक आपका ऑप्शन है कि मैं सिंपल लिख दूँ इंपोर्ट mymod, तो पूरी की पूरा जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिखूँगा फ्रॉम mymod import ऐड सब्ट्रैक्शन, तो आप स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट? इतना आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल और बनाते हैं। ये फाइल बनी पड़ी है मेरे पास कस्टम मॉड्यूल करके। ठीक है, अब कस्टम मॉड्यूल में मैंने यहाँ पे लिखा एक और मॉड्यूल है, मीन्स लाइक आप ये समझ के चलो, मैंने यहाँ लिखा बोला नहीं ना मैंने, ये तो लिख के बता देता हूँ। और इसको यहाँ पे थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, कर लिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस मॉड्यूल के अंदर, कस्टम मॉड्यूल के अंदर मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है प्रिंट की, कि प्रिंट लिखा मैंने प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने मॉड्यूल, अपने यहाँ पे मेन फाइल के अंदर गया, ये मेरी मेन फाइल है। इस फाइल के अंदर मैंने लिखा इंपोर्ट कस्टम मॉड्यूल। ठीक है, इंपोर्ट कस्टम मॉड्यूल लिख दिया मैंने और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में आपके पास क्या लिखा रहा है? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे ही मैंने इंपोर्ट कराया, अब
इंपोर्ट कराने का मतलब क्या है? इंपोर्ट कराने का मतलब यह है कि जितना भी कोड इस फाइल के अंदर है, कस्टम मॉड्यूल नाम की फाइल के अंदर है, वो सारे का सारा कोड अब आप एक की इस फाइल में एक्सेसिबल हो चुका है, वो यहाँ पे रन हो रहा है। अब यहाँ पे वो रन हो रहा है तो देखिए कस्टम मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा था मैंने, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इतना लिखते ही आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आना शुरू हो गया। अब क्या होगा अगर मैं एक मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स जो है इंपोर्ट करा दूंगा? तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। देखिए मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पे 3 टाइम्स जो है, सेम मॉड्यूल को मैंने 3 टाइम्स यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब मैं रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, 1 टाइम ही आ रहा है। मीन्स अगर आप एक मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स भी इंपोर्ट करा दोगे तो भी जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो मॉड्यूल को सिर्फ 1 टाइम कंसिडर करेगा, बाकी वो बार बार आपके मॉड्यूल को रीलोड या वो वहाँ से बार बार उसको लेके नहीं आएगा। तो इससे एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मॉड्यूल आपका मल्टीपल टाइम्स आपके प्रोग्राम के अंदर रीलोड हो तो उस केस में आपको अलग से एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है। अब मैं वो लाइब्रेरी बताता हूँ आपको कौन सी है। जैसा कि हमने देखा कि मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉड्यूल मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक फाइल के अंदर पड़ी होती हैं और उनको हम एक्सेस करते रहते हैं। तो मॉड्यूल हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक कस्टम होते हैं, एक हमारे पास बिल्ट इन होते हैं। कस्टम हमने देख लिया कि हमने कैसे क्रिएट किया। कस्टम आपने देखा कि मैंने अलग से एक फाइल बनाई, उसमें कोड लिखा, फंक्शंस लिखे और उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो इसी तरह हमारे पास जो होते हैं कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं जो पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में इन साथ आते हैं, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। तो उसी तरह मैं यहाँ पे अभी एक पाइथन के इनबिल्ट मॉड्यूल को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट लिब। ठीक है, इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट लिब मीन्स इंपोर्ट लाइब्रेरी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास मॉड्यूल है इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास जो इंपोर्ट लाइब्रेरी है, अब इसका एक फंक्शन है, मैं उसको एक्सेस करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट लिब डॉट, देखो अपने आप आगे मैंने डॉट डाला तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे निकल के आ गए। तो रीलोड, जैसे मैं लिखूँगा रीलोड, रीलोड के अंदर मेरे को कौन सा मॉड्यूल रीलोड कराना है, कस्टम मॉड्यूल जो है वो रीलोड कराना है। और यहाँ से मैं इंपोर्ट करा देता हूँ कस्टम मॉड्यूल को फिर से, और यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करा देता हूँ मैं कस्टम मॉड्यूल को। अब देखो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए आपके पास आउटपुट में, आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट में देखिए 2 बार आ रहा है सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 2 बार आ रहा है क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है, जो कस्टम मॉड्यूल है, वो यहाँ पे रीलोड द्वारा हो गया है, रीलोड कर दिया है। मीन्स कस्टम मॉड्यूल ने उसको फिर से रीलोड कर दिया। जितनी बार आप चाहते हैं उतनी बार आप उसको रीलोड जो है कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से फिर से रीलोड करना चाहूँ, यहाँ पे पेस्ट किया और आप देखिए ये 3 बार हो गया, फिर से रीलोड हो गया। पहली बार ये वाला मॉड्यूल रीलोड चला, उसके बाद फिर ये वाला चला, उसके बाद फिर ये वाला चला। अगर आप किसी मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स रीलोड करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट डॉट लिब लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मॉड्यूल को फिर से रीलोड जो है वो आपको करके दे देगी। तो ये था हमारे पास पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी आपको ये कैसे पता लगेगा कि मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शंस हैं, कितनी क्लासेस हैं, तो उसको देखने के लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा मेथड है एक। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने लिखा था इंपोर्ट माय मोड। ठीक है, हमने अपना मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट जो है वो कर चुके हैं, इंपोर्ट माय मोड। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि इस माय मोड के अंदर कितने फंक्शंस और कितनी क्लासेस इसके अंदर पड़ी हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रिंट dir माय मोड। इतना लिखते ही आपके पास इस मॉड्यूल की डायरेक्टरी खुल जाएगी। ये देखिए मैंने प्रिंट किया तो आप नीचे देखेंगे ये मेरे पास एक्सीलेंस, ये मैंने क्लास बनाई होगी डेफिनेटली इसके अंदर। ये देखिए ये मैंने क्लास बनाई थी एक्सीलेंस नाम की। फंक्शन से मेरे पास ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से आप देखिए ये मेरे पास ऐड, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शंस हैं। और जो बाकी आप देख रहे हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये वाले जो देख रहे हैं, ये हमारे पास इनबिल्ट होते हैं। जैसे ही आप किसी मॉड्यूल को क्रिएट करते हो ये इनबिल्ट होते हैं सारे। जैसे लोडर्स, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम आपको नेम बता देगा, ये आप फाइल का एड्रेस दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। जैसे ही आप कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हो ये ऑटोमेटिकली आपके मॉड्यूल के अंदर क्रिएट हो जाती हैं।
तो होप आपको इतना समझ आया होगा कि आप मॉड्यूल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ जो है आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप इनबिल्ट मॉड्यूल का कैसे यूज़ कर सकते हो और कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हो। इनबिल्ट मॉड्यूल जो है वो अभी हमने एक यूज़ करके देखा भी कि जो इम्पोर्ट लिब था, लाइब्रेरी थी, उसका यूज़ हमने किया। उसी तरह हमारे पास एक और आता है जैसे इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। इम्पोर्ट मैथ करके, जैसे मैथ के बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई लिखते ही आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू नज़र आ जाएगी, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और मैथ मॉड्यूल में से हमने पाई फंक्शन को एक्सेस किया और उसने हमें पाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे बता दी। अब ये हमारे पास इनबिल्ट मॉड्यूल है, ये हमने क्रिएट नहीं किया है, और ये हमारा कस्टम मॉड्यूल है, ये हमने खुद क्रिएट किया है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चाहे वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब आप डेफिनेटली करें इसको। थैंक यू।